प्रेस लॉर्ड। अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की इस सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग पर मनन कर रहे हैं वो है इफिसियों के 5वें अध्याय के 16वें और 21वें वाक्य से, जो इस प्रकार है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 21वां वाक्य, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इस अनुग्रहित वचन से आज हम दिन बुरे हैं, मसीह का भय करो विषय में मनन करेंगे। बुरे दिन की एक विशेषता है परमेश्वर का भय न होना। परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए आज मनुष्य एक दूसरे को मारता, लड़ाई करता, धोखा देता है। हम जो कर रहे हैं यह कोई नहीं देख रहा सोचकर आक्रमण और भ्रष्टाचार को बढ़ रहा है। धन और स्थान पाने के लिए कुछ भी करने के लिए आज मनुष्य तैयार खड़ा है। थोड़ी अच्छाई और सच्चाई के साथ जीवन बिताने वाले लोगों को धोखा देते हैं। भ्रष्टाचार सामूहिक, राष्ट्रीय, आर्थिक और यहाँ तक कि आत्मीय स्थानों पर भी फैल रहा है। बुरे समय में थोड़ी भी, किसी को भी, कहीं पर भी परमेश्वर से भय नहीं रहेगा। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभा के लोगों से यह कहना चाहता है कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। यदि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में रहेगा तो उसका फल हमारे जीवन के हर क्षेत्र और कार्य में प्रकट होगा। परमेश्वर को जानता है यह कहकर अभिमान करने वाले भी परमेश्वर के भय के बिना कार्य करते हैं। यह बुरे समय के ही लक्षण है। परमेश्वर का भय होगा तो हम सब एक दूसरे को सम्मान और आदर देने वाले बनेंगे। पारिवारिक और आर्थिक नाश का कारण परमेश्वर का भय न होना ही है। यदि परमेश्वर का भय नहीं है तो हम दूसरे को नीचा दिखाने, अवमानित करने, धन संपत्ति पाने के लिए लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। प्रियजनों, वचन में साफ लिखा है, मसीह सभा, मसीह यीशु में, पत्नी पति में, बच्चे माता पिता में, दास अपनी याजक में, जन नेतृत्व में अधीन होकर रहने हैं। तो परमेश्वर का भय होना आवश्यक है। पहली पत्रस 2 अध्याय के 17, 18, 19वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों को अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर के विचार करके अन्याय से दुख उड़ाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। परमेश्वर का भय मानना हम अपने जीवन में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। परमेश्वर ने यह इस्राएलियों को आज्ञा दी है कि वह अपनी पीढ़ियों को परमेश्वर का भय मानना सिखाइए। प्राचीन सभा का मुख्य आधार था परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय होगा तभी हम पवित्र को सिद्ध कर पाएगा। ऐसा 2 कुरिन्थियों 7वें अध्याय के 1 वाक्य में लिखा है। प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर का भय क्यों मानना चाहिए, इसके स्पष्ट करने के लिए वचन में बहुत सी विशेषताएं लिखी है, लेकिन आज हम सिर्फ 3 विषय के बारे में ध्यान करेंगे। पहला, व्यवस्था विवरण 10वें अध्याय के 17वें वाक्य से लेकर 20वें वाक्य तक में हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर सभी ईश्वरों प्रभु से भी ज्यादा भय करने के योग्य है, इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। दूसरा, पहले शमूएल 12वें अध्याय के 26वां वाक्य में स्पष्ट किया गया है कि परमेश्वर सारे जीव जंतुओं को जीवन देता है, हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। परमेश्वर अच्छा है, इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। तीसरा, परमेश्वर पाप को क्षमा करता है। मसीह यीशु में क्षमा ना पाए हुए लोगों को न्याय करने के लिए परमेश्वर जल्दी आने वाला है, इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना है। प्रियो, इस अनुग्रह दिन में बुरे समय की दुष्टता हमें हराने ना पाए। परमेश्वर का भय मानकर जीने की कृपा परमेश्वर हमें देने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत से आशीष दे और सुरक्षित रखे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।